अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। हाले से वीडियो नहीं तरह। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है धीरेंद्र शास्त्री इन आपकी अदालत पार्ट 3। देखते हैं आज की वीडियो पे क्या है। हम मानवता के पुजारी हैं। हम मानवता के पुजारी हैं, जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं। हम इसको लेकर मेरे पास और इल्जाम है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में धीरेन्द्र के शास्त्री पर इल्जामात और सवाल आपका एक और आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों को धमकी देते हैं। शास्त्री जी, सुना है कि विरोधियों को धमकी दे रहे थे आप, लेकिन आजकल आपको भी धमकियां मिलने लगी हैं। आपको भी लोग कह रहे हैं कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं। लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है। और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो। और वो लोग बहुत ही हिंसक भाषा का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी है। क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना, सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है। क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को मुसलमानों को कब मारोगे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए। लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे उनको, बेझिझक बोलेंगे। हम कभी इसके पक्षधर नहीं है। हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं। इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप, आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार, माला और भाला रखो। ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में है। प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है। उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए। जो हथियार देने का लाइसेंस है वो आत्मरक्षा के लिए। तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्स पेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे। आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की। हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोसा है, वर्तमान सरकार पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक तो हमारा पहला भरोसा ही है, हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है। और हमारा ये धमकी नहीं है। और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का। तो जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई कर ले। कोई ना कोई डर तो है। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने के भी तो काम आता है। तो हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो।
और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है, वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है? हम कोई रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें, और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लें। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है, गुरु की परंपरा के अनुसार हम सिर्फ एक बात बताते हैं। हाँ, लोगों को डायलॉग ये लगता है। कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की ये बात हमारी करता हूं। ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, धनुष भगवान बाण राम के लिए। टाइम पर बुलडोजर आते थे। भगवान राम धनुष बाण लिए थे, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा। घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होती, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी हैं अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि तू कुछ करना। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते हैं, मैंने किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन है? भिंडरान वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल थे। नहीं, हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, बुलडोजर की। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बुलडोजर रखी थी। मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने, देखिए ये मजाक की बात नहीं है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनकी आपत्ति क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा कि यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हों उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है और वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है, हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या है? सनातन धर्म का मत है सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप। मारकाट की बात तो नहीं करता। वीरता भी है, ये वीरता का प्रतीक है। बुलडोजर चाय भी मंगवा दो साहब। अच्छा, हम चाय पियेंगे, हमें चाय पीना की चाहते हैं। हाँ, तो पानी और चाय दोनों भेजा जाए। जी। वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है ना? लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ, मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है। क्या ये सही है? जी बहन, बहुत सही बात है। जो कौन सी चाय पसंद करते हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरुजी को बहुत प्रिय है। इस चाय से हमारी याद जुड़ी हुई है दादा गुरु से। हम 2 भाई हैं वैसे तो, पर ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं। और हम जब दादा गुरुजी के पास जाते थे तो सब ऐसे ही बैठते थे। तो दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे। तो वो चाय पीते थे तो अपनी जूठी चाय, खूब ये जो नरेली है, इसकी आधी चाय हमको देते थे। तो हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरु के इस प्रसाद के कारण बना है। और प्रत्येक, इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है। शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत है। चाय बुरी आदत, क्षमा कीजिए। युवानों से प्रार्थना है, मत पीना, हम नहीं रुकेंगे। और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं? चाय पर श्लोक। चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार सुन। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह
परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे हनुमान जी तो फिर क्या चाहिए। अब आप ये मत कहना कि ये डायलॉग बाजी है क्योंकि हम आपकी अदालत में ये कहने, हमारा कोई भी बयान डायलॉग नहीं है। हमारा प्रत्येक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है। मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। शायद ये जो चाय आप पीते हैं, इससे एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, शक्ति मिलती है? लगभग गुरु की याद आती है। और देखो चाय पीना, देखो सच बात यह है कि चाय पीना ठीक नहीं है, चाय हानिकारक है, भूख मारती है। लेकिन हम 24 घंटे में 18 घंटे सेवा करते हैं, लगभग 17 घंटे गद्दी पे बैठते बोलते हैं। भूख लगेगी तो नींद आएगी, नींद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है चाय पी लेंगे। भूख कम तो हम ज़्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर डॉक्टरी भाषा में ये ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ समाज सेवा के काम आती है, या फिर जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था? चाय कोई नशा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की कि हमारे सनातन पर भगवा रंग ही बेशरम क्यों बार बार। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ होगी कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। देखिए, बिना देखे आपने फैसला कर लिया कि वो भगवान राम को टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया गया है। भगवा रंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खून ही भगवा है। रंग से किसी धर्म को जोड़ना ये तो ठीक नहीं। ये देश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तीनों रंग हैं। बिल्कुल है, और सब रंगों का सम्मान करना चाहिए। तो है, तो हमने कभी, अच्छा तो भगवा रंग, हरा रंग भी तो बेशरम हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। हाँ। बस यही हमारी मांग है। तो जी गाइज, आपने देखा स्वामी जी ने चाय पी के इनको इनके दादाजी की याद आ जाती है, इनको यानी इनका माइंड और चलने लगता है। अच्छा, इसी तरह हमारे साथ भी है, मेरी अपनी पूरी फैमिली का मैं बताऊंगी, मेरा अपना ही नहीं, यानी चाय पी के हम लोग एकदम एनर्जी यानी हमारे अंदर आ जाती है। कि चाय ज़्यादा वाकई गलत है, नहीं पीना चाहिए, लिमिटेड चाय पीनी चाहिए। आपका मैदा वैदा ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन हम बचपन से इतने चाय के आदी हैं कि अगर जब चाय नहीं मिलती हम एकदम डाउन हो जाते हैं। जब चाय मिल जाती है तो ऐसा लगता है हमारे अंदर डबल ही ट्रिपल एनर्जी आ गई है। तो यानी चाय पीने से कोई एक बंदे की अपनी अपनी सोच है कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो कम से कम करो, अपनी हैबिट नहीं बना लो इस चीज़ को कि नहीं ये चीज़ करने से नुकसान है, ये चीज़ करने से फ़ायदा है। तो ये चीज़ नहीं होती, इंसान की अपनी सोच होती है। आप लिमिटेड पी सकते हो। हाँ, लेकिन हम तो बहुत पीते हैं। हाँ। और हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बहुत मैं इतना पी रही हूँ तो बहुत ये नुकसान हो जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की अपनी सोच है, लेकिन कम से कम। सुबह से अभी तक चाय नहीं पी है, ये बात है। अभी देखो पी है, लेकिन यहाँ भी पीने वाले यहाँ भी। हाँ। लेकिन बट हम घर में 2-2 कप पी के आया नहीं। हाँ। तो वाकई इनकी जो एक मस्ती मजाक, एक चुलबुलापन, एक स्वामी जी का एक अलग ही एक मज़ा दे रहा है। वो एंटरटेनिंग है। हाँ, एक अलग ही मज़ा दे रहा है। देखो कि उनमें वो बात नहीं है जो मतलब कि जो एक होता है कि नहीं बहुत बड़े मतलब कि वो बैठे हुए ज्ञानी बैठे हुए, ये हमें डर के इनके पास जाना है।
हमें सोचना है कि हम बात क्या करें, हम ये ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने खुश मिजाज बैठते हैं और इतने खुले बैठते हैं कि आप कोई भी चुलबुलापन है सवाल इनके कर अंदर। सकते हो कि मेरे दोस्त इतने हैं, मेरे चाहने वाले इतने हैं, मेरे ज़्यादा। उन्होंने जब वो बात करी ना कि आपने बोला कि भाला उठा लो, तलवार उठा लो, तो ये बोले बंदूक खरीदने की तो हमारे पास इतनी वो नहीं है, मतलब भाला ही उठाएंगे। जो मतलब देवी देवताओं ने भाले उठाए, उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब कि अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने भाले उठाए, ये बोला। तो उन्होंने बोला बुलडोज़र भी रख लेंगे। लेकिन देखो कहने का मतलब ये है कि देखो जो लड़ाने वाले होते हैं ना, वो देखो बीच में कैसी बात उन्होंने डाल दी कि ये फसादात में डाल दो, ये बात, इसको हाईलाइट कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जब इतनी बड़ी बात क्लियर कर दी, मेरे मित्र मतलब मेरे दोस्त आधे से ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो बिल्कुल। बोला कि मैं इनके बीच में मतलब पला बड़ा हुआ हूँ और सब कुछ। यहाँ तक कि जो इनकी सिस्टर का रिश्ता भी मुस्लिम में हुआ आप है, खुद ये भी देखो, बताया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें यार। फिर आप अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर इस तरह होते तो ये हिस्ट्री का ये अभी इन्होंने बताया नहीं होता कि हमने सुना है कि आपकी जो सिस्टर है कि मुस्लिम में तो ये लोग नहीं देते। बिल्कुल बात आ रही है, मतलब सारे कल्चर को सबको साथ में लेके चल रहे हैं, सबसे प्यार कर रहे हैं और काफी लोग ये इनसे प्यार करते हैं। कि इस तरीके का कोई मामला हो रहा है। देखो जो जितना वायरल होता है ना, वो इतना कैद भी हो जाता है। बिल्कुल। और उनको याद रखिएगा, जो जितना अच्छा है कि दूर से इनको जो आगे बढ़ाया जाता है, तो इनके ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुराई में इनको थोड़ा सा लेवल नीचे करना चाहते हैं, जबकि वो मेरा रब चाहे जिनको उठाना, तो वो उनकी उठान कोई झुका नहीं सकता। आप 10 वीडियोस बना लो, 10 क्लिप बना लो, 10 बार उनके ऊपर चैट दे दो, लेकिन जब को वो रब जिसको उठाएगा ना, तो वो चैट भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप कब वायरल हो जाओगे आपको खुद पता नहीं चलता। तो ये वायरल होने के लिए नहीं है, ये सिर्फ देश के जितने भी इनके अपने नागरिक हैं, जितनी परेशानियां लोगों के ऊपर, ये सिर्फ वो उन परेशानियों का हल निकाल रहे हैं और घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें गलत नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि गलत है। और जो अगर ये जो इनका काम जो लोगों को दिख रहा है, तो वो तो ना ये कोई ज़ात देखता है, ना मज़हब देखता है, ना हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं देखता। ये तो ये देखता है कि भाई ये किस बीमारी के लिए मेरे पास से ये चल कर आया है, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से आए हो, तो वो मेरे पास आए, वो मुझसे लगन रख कर आए और मेरी आस रख कर आए। ये नहीं देखते कि ये इनकी कास्ट क्या है, ये क्या इनकी ज़ात है, ये नीचे लेवल के या ऊँचे लेवल के। नहीं, ये इंसान है, ये इस तकलीफ़ में ये बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे इनके मसले के हल करने हैं। मसले के हल करने हैं। तो यही देखना चाहिए कि बस इंसान को इंसान समझना चाहिए, ना किसी को छोटा ना किसी को बड़ा, कि नहीं इसके पास ज़्यादा पैसा है तो मैं इसकी तरफ ज़्यादा ढल जाऊँ। बिल्कुल। और इल्ज़ामात लगाना बंद करो, कम करो। देखो गरीब आपके अगर पड़ोस में, घर में, मतलब आपको जो भी जैसा भी गरीब होता है यार, हमने बोलते ना घर का चूल्हा नहीं जला सकता, तो उनकी हेल्प करना। आप एक नेगेटिव वेब दे दे तो बिल्कुल उसको कि यार ये बोला, ये भाला उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो। यार गरीब के ऊपर ही ज़्यादा वार होते हैं, ये बात मेरी याद रखना, अमीरों के ऊपर नहीं होते। हाँ, अगर कुछ अगर डायलॉग्स वगैरह अगर ये स्वामी जी इस तरह कह रहे, तो वो इनकी बात वही आ जाती कि घर से एक जो परंपरा जो इनको एक मिली है, जो स्टार्टिंग से। रजत शर्मा जी है, देखो उनको तो पूरी स्क्रिप्ट मिलती है, और वो उनका हक भी है, एक डीपली में जाए। हाँ, इन चीज़ में हम इनके साथ बहुत खुश हैं। मिलता है उनको सारा कुछ। देखो कि एक लिस्ट तैयार करके दे दी जाती है कि आपको ये सवाल करने और ये, तो इसमें गलत नहीं है, उनका काम है, उनका काम है ये चीज़ करना। बिल्कुल। लेकिन जो सामने जो बैठे हुए ना, उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। उनके जो दिल में आएगा वही बोलेंगे कि हाँ भाई ये था। इनके पास ये और ये स्क्रिप्ट है, बस ये स्क्रिप्ट होती है। तो देखो जिसके हाथ में अगर मैं बोलूँ कि मैं अब देखे एक उस्ताद बैठा हुआ है सामने, उस्ताद के पूरा सवाल भी लिखा हुआ है, जवाब भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों चीज़ें लिखी, अब उस्ताद को पता है ना इसका जवाब भी ये, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता ना, सामने वाला तो अपने ओन से जवाब देगा उसको। बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है, बस आप समझदार हो, आप ज़्यादा समझते हो। बिल्कुल। और ऐसा ही है, और ऐसे ही होने पे हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल। और इसी तरीके की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।